अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज 12 मई की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। चलिए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर, जहां हम बात करेंगे इमाम खामेनी का सख्त पैगाम। हिंदुस्तान मुसलमानों पर दबाव बनाकर रद्द अमल से नहीं बच सकता। वहीं हम इसमें बात करेंगे अमेरिका ने हमास से निहत्था होने की शर्त हटाई, जंग बंदी करीब। वहीं हम इसमें बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू बोला अब अमेरिकी मदद से डिटॉक्स का वक्त आ गया। वहीं हम इसमें बात करेंगे गौरव आर्या का जहरीला बयान, ईरान की मुल्ला क़ियादत इंसानियत पर धब्बा। वहीं हम इसमें बात करेंगे कतर और मिस्र ने हमास की रिहाई को बताया अमन की जानिब कदम। वहीं हम इसमें बात करेंगे हिजबुल्लाह कमांडर का धमाकेदार इंटरव्यू, इजराइल की जंग और सिक्योरिटी सेंध का खुलासा किया गया है। तो नाजरीन, इन तमाम खबरों की तफसील लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां इमाम खामेनी का सख्त पैगाम आया है दोस्तों। जहां उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत से गलत फहमी पाल रखी है कि वो कश्मीर की बड़ी तादाद में रहने वाले मुसलमानों पर दबाव डालती रहेगी और कोई रद्दे अमल नहीं आएगा। तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। आयतुल्ला इमाम सैयद अली खामेनी, सुप्रीम लीडर ईरान ने यह खुल करके पैगाम दिया है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, अमेरिका ने हमास को निहत्था करने की शर्त हटाई, जंगबंदी के लिए तजवीज तैयार। एक अहम पेशरफ्त में अमेरिका ने हमास से ताल्लुक रखने वाली सबसे विवादास्पद शर्त को वापस ले लिया है। अब जंगबंदी के नए मसूदा में हमास को निहत्था करने की कोई मांग शामिल नहीं है। सफारती जराये के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने यह तजवीज़ पेश की है कि पहले जंग रोकी जाए, इंसानी बुनियादों पर राहत पहुंचाई जाए और फिर बातचीत के जरिए अगले मरहले तैयार किए जाए। हमास के करीबी जराये ने यह भी तब्दील किया कि अहम नरमी करार दिया और कहा कि इससे मुआहिदा करीब आ सकता है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका आदत छोड़नी होगी, नेतन्याहू ने बयान दिया। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच साफ तौर पर कहा कि मुझे लगता है कि अब हमें अमेरिकी सिक्योरिटी मदद से खुद को डिटॉक्स करने की जरूरत है। इस बयान को कोई हल्के में वॉशिंगटन से दूर जाने की संजीदा इत्तला के तौर पर देखा जा सकता है। मतलब अब नेतन्याहू साफ तौर पर अपने बाप को बदलने की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका से ऐसी लात पड़ी है ईरान और हमास के मामले में जिसे पचा नहीं पा रहा। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, गजा फलस्तीन सरजमीन है, इजराइल का हिस्सा नहीं, यहूद ओलमर्ट का बड़ा बयान। इजराइल के साबिक वजीर आजम यहूद ओलमर्ट ने गजा के हवाले से एक अहम हिम्मत वाला बयान देते हुए कहा कि गजा इजरायली इलाका नहीं है, बल्कि ये फलस्तीनी अवाम की सरजमीन है। इसे आने वाले वक्त में एक मुकम्मल फलस्तीनी रियायत का हिस्सा माना चाहिए। ओलमर्ट ने इस बयान को इजराइल की सख्त रवैये वाली हुकूमत के बरक्स एक नरम और इंसाफ पसंद सोच के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप पांचवी खबर भी देख सकते हैं, हमास ने ऐलान किया कि वो इजरायली अमेरिकी गिरफ्तार एदान अलेक्जेंडर को रिहा करेगा। अलमायदीन ट्रंप इसी का ऐलान करने वाले हैं। एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आई कि हमास ने ऐलान किया कि वो इजरायली अमेरिकी गिरफ्तारी एदान अलेक्जेंडर को रिहा करेगा। लेबनानी चैनल अलमायदीन के मुताबिक अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इसी ऐलान को लेकर जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यह कदम जंगबंदी की नई कोशिशों और अमेरिकी दबाव के तहत सामने आया है। माना यह जा रहा है कि इससे बातचीत के दरवाजे दोबारा खुल सकते हैं। वहीं आप छठी खबर भी देख सकते हैं, इजराइल यमन के 3 अहम बंदरगाहों पर हमला करने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, इजराइल ही
जल्द ही यमन के 3 अहम बंदरगाहों पर हवाई हमले शुरू कर सकता है, जहां टारगेट पर रखा गया है हुदैदा पोर्ट, रास ईसा पोर्ट, अस सलीफ पोर्ट। इजरायली हुकाम का कहना है कि ये तमाम बंदरगाह हूती लड़ाकू द्वारा फौजी लॉजिस्टिक और हथियारों की मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यमन में पहले से ही हालात संगीन है और इस हमले से इलाकाई तनाव और बढ़ सकता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने का वक्त अब है, इजराइल ने अमेरिका से कहा। एनबीसी की रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। एनबीसी न्यूज के मुताबिक इजराइल ने अमेरिकी हुकाम से कहा है कि अब ईरान के न्यूक्लियर मंसूबों को तबाह करने का सबसे मुनासिब वक्त है। इजरायली हुकाम का दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अब निशाना बनाना इलाकाई सलामती के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। इसी दौरान ईरान के वजीर खारजा ने भी तस्दीक की है कि आज हुए न्यूक्लियर मुआहदे की चौथी दौर की बातचीत बेहद मुश्किल रही। यह बयान यह दिखाता है कि ईरान अमेरिका बातचीत का माहौल तंग है और इजराइल इस सूरत हाल को हमला करने के लिए एक मुफीद मौका मान करके बैठा हुआ है। वहीं आप 8वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान की मुल्ला क़ियादत इंसानियत पर धब्बा है। मेजर गौरव आर्य का एक बार और भड़काऊ बयान सामने आया है। भारत के साबिक फौजी अफसर और सख्त पसंद टीवी पैनलिस्ट मेजर गौरव आर्य ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। उसने साफ तौर पर कहा कि ईरान पाकिस्तान को वो हथियार देता है जिससे बेगुनाह हिंदुस्तानियों की जान जाती है। ईरान की मुल्ला हुकूमत इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग है। आर्य का यह पैगाम ऐसे वक्त में आया है जब ईरान भारत रिश्तों में कशीदगी महसूस की जा रही है और वेस्ट एशिया में जंग का माहौल गर्म है। इस बयान की चौतरफा आलोचना भी हो रही है और कई जानकार इसे एक सोची समझी भड़काऊ मुहिम का हिस्सा बता रहे हैं, जिसका मकसद मुसलमानों और ईरान के खिलाफ जहरीला बयान फैलाना है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं। हमास की जानिब से अमेरिकी गिरफ्तार की गई रिहाई पर कतर और मिस्र का खैर मकदम है। कतर के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्र ने फ़लस्तीनी इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास की जानिब से अमेरिकी गिरफ्तार ईदान अलेक्जेंडर को रिहा करने के ऐलान का खैर मकदम किया है दोस्तों। दोनों मुल्कों ने इस कदम को नेक नियति और ताउन का एक खुला इजहार बताया है और यह कहा है कि यह पेशकदम जंगबंदी की जानिब एक अहम कदम हो सकता है। कतर और मिस्र का कहना है कि इस पहल से फरीकिन को दोबारा मौलाना मुआहदे पर लाया जा सकता है, जिससे गजा में जंग रोकी जा सके, कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद को बिला रुकावट रसद को यकीनी बनाया जा सके। दोनों ममालिक ने इस बात पर जोर दिया है कि गजा पर जंग को फौरन खत्म किया जाए ताकि इंसानी संकट काल को और गहरा होने से रोका जा सके। कतर और मिस्र ने अमेरिका के साथ मिलकर की जा रही राह हल मुश्तरका कोशिशों को दोहराते हुए कहा कि इलाकाई अमन, दीर्घकालिक हल और जंग के खात्मे के लिए ताउन जारी रहेगा। वहीं आप आज की आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह कमांडर का एक धमाकेदार इंटरव्यू सामने आया है दोस्तों। एक खास इंटरव्यू में सियासी ताजियाकार हसन अल दौरा ने हिजबुल्लाह के एक आला फौजी कमांडर से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने इजराइल की हालिया जंग और लेबनान पर हमलों से जुड़े कई गैर मामूली और अब तक नामालूम हकायक का इंकशाफ किया है। कमांडर ने उस पेजर अटैक की भी तफसील बयान की, जिसकी वजह से सैयद हसन नसरुल्लाह और सैयद हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की अफवाहें उभरी थी। इसके अलावा उन्होंने जंग के दौरान इजरायली सिक्योरिटी ब्रांच का भी राज खोला है। इजरायल की फौजी और इंटेलिजेंस नाकामी का बड़ा सबूत है।
ये इंटरव्यू ना सिर्फ हिजबुल्लाह की अंदरूनी हिकमत अमली को उजागर करता है, बल्कि इजरायली तारीख की भी साजिशों को भी पूरी तरह बेपर्दा करता है। नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।